नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी। बात अगर करें तो उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपको उत्तराखंड की खास खबरों से रूबरू कराएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर सीएम धामी का यह कहना है कि जो वादे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किए हैं उन्हें रेखा गुप्ता पूरा करेंगी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर स्टार प्रचारक कई जनसभाएं भी की थी। दिल्ली चुनाव के स्टार प्रचारक भी रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई भी दी है और साथ ही कहा है कि जो दावे और वादे भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी दिल्ली की जनता से किए थे, जिसके बाद दिल्ली की जनता ने अपना प्यार बीजेपी को दिया और बीजेपी की सरकार बनाई, उन सभी दावों को, उन सभी वादों को रेखा गुप्ता प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगी और दिल्ली की जनता की जो उम्मीदें हैं बीजेपी उस पर हमेशा खरा उतरती आई है और अब भी खरा उतरेगी। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बधाई देता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में, और हमारी बहुत अनुभवी और लंबे समय से मैंने व्यक्तिगत रूप से भी हमने साथ में काम किया है। हम लोग युवा मोर्चा में भी साथी थे और उनके चुनाव के दौरान भी मैं उनके चुनाव क्षेत्र में भी गया था। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, उनके पूरे मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं, दिल्ली वासियों को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि नई सरकार मिली है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारें बहुत तेज गति से विकास को आगे बढ़ा रही हैं, तो आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार भी रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में तेजी से काम करेगी और बहुत सारे जो संकल्प हमारी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के समक्ष रखे थे, दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनी है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, सभी देवभूमि उत्तराखंड के नागरिकों की ओर से। तो पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। 27 फरवरी को पीएम मोदी के मुखवा दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। तो वहीं इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शीतकालीन यात्रा के आने की बात कही गई है और यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जिससे यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। उनके दौरे से उत्तराखंड को हर बार कुछ न कुछ खास मिलता है और अगर इस बार पीएम शीतकालीन प्रवास के तहत मुखवा पहुंचते हैं तो शीतकालीन यात्रा को और बढ़ावा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और शीतकालीन यात्रा जो हमने इस वर्ष प्रारंभ की है, पिछले वर्ष से दिसंबर माह से हमने 8 दिसंबर 2024 को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है और इस यात्रा के अच्छे परिणाम आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए देश दुनिया का ध्यान हमारे राज्य की ओर आए, हमारी शीतकालीन यात्रा में आए और पूरे साल भर लोग आए, यात्रा आए। हमने उनको यात्रा के बारे में जैसे ही उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस यात्रा में शामिल होना चाहूँगा और वो मुखवा आ रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही है और वो जब भी आते हैं, चाहे वो भारत के पहले गांव माणा गांव में आना हो, उनका इन्वेस्टर समिट में आना हो या आदि कैलाश की यात्रा हो, हर यात्रा हमारे लिए बहुत सुखद होती है और पूरा उत्तराखंड हमारा दुनिया के नक्शे में आता है, देश के नक्शे में आता है। तो हम सब लोग और हरसिल के लोग, मुखवा के लोग, उत्तरकाशी के लोग, सीमांत क्षेत्र के हमारे तीर्थ पुरोहित, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो बढ़ते खबरों में आगे खबर है देहरादून से, जहां पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा कूच किया। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तंज कस दिया। कहा, कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के विरोध में उतर आई है क्योंकि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सरकार की मंशा लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन करके किसी और की श्रद्धा के साथ अन्याय होने से रोकना है। एक तो लिव इन रिलेशनशिप, ये इसमें प्रावधान जरूर किया गया है यूसीसी में, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति इसको मान्यता नहीं देती है, हमारी संस्कृति में कहीं कोई स्थान नहीं। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं और देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये फैसले आए हैं और लोग रहते आए हैं साथ में। हमने केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप में ये प्रावधान कर दिया कि जो भी लोग इस संबंधों के आधार पर अपना जीवन निर्वासित कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, उनको अब ये जानकारी देनी होगी, हमारे पास भी जानकारी होगी, क्योंकि
पिछले सालों के जो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं, इन प्रकरणों में अनेक बार साथ में रहते रहते संबंध शुरू में अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में संबंध खराब हो जाते हैं। हिंसा होती है, पुलिस केस होते हैं, कोर्ट कचहरी न्यायालय में मामले जाते हैं, अनावश्यक कई प्रकार के उत्पीड़नों का शिकार दोनों ही पक्षों को, कभी महिला और पुरुष दोनों का ही उत्पीड़न अलग अलग दिशा में होता है। और कई बार इसमें इतनी हिंसक घटनाएं होती हैं कि जिन माता पिता के बेटे या बेटियां ऐसे संबंधों में रहते हुए उनकी हत्याएं हो जाती। तो ज्यादा जानकारी के साथ हरीश कनेड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हरीश, बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है, तंज भी कसा है कि यहां पर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो प्रावधान यूनिफॉर्म सिविल कोड में किए गए, कांग्रेस उनका विरोध कर रही है, जबकि ये पक्ष में है ताकि दोनों पक्षों में किसी के साथ अन्याय ना हो, कोई उत्पीड़न का शिकार ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कांग्रेस विरोध करते नजर आ रही है। ठीक है हरीश, जानकारी आप लगातार दे रहे हैं, जानकारी आपसे लेंगे। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, उसे ठीक कराते हैं, उसके बाद जानकारी आपसे लेते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तंज कसा है, तो यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कांग्रेस पर तंज देखने को मिला कि यूसीसी को लेकर जो प्रावधान यहां पर देखने को मिले हैं, यूसीसी में जो प्रावधान लिव इन रिलेशनशिप को लेकर किए गए हैं, उसमें प्रावधान यह है कि पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पूरी जानकारी देनी होगी, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। तो सीएम धामी का यह कहना है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि ये प्रावधान जनता के हक में है, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनके हक में है, क्योंकि यहां पर कोई भी अन्याय का शिकार ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, कोई उत्पीड़न का शिकार ना हो, और दोनों ही पक्ष ना अन्याय का शिकार हो, ना ही दोनों पक्षों में से किसी का उत्पीड़न हो, इसीलिए यह प्रावधान किया गया है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो विधानसभा का कुछ किया गया, उसे लेकर भी यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधा है, और केवल यूसीसी को लेकर ही नहीं, बजट को लेकर भी लगातार कांग्रेस जो है वो निशाना साधती हुई नजर आई है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को जवाब दिया है कि जो भी विकास का कार्य सरकार करती है, जो भी जनता के हित में कार्य सरकार करती है, कांग्रेस हमेशा उसका विरोध करती है। तो लिव इन रिलेशनशिप के नियम गलत नहीं है, ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस के सामने कही और कांग्रेस पर तंज भी कसा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरीश कनेड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तंज कांग्रेस पर कसा और साथ ही कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में जो प्रावधान किए गए यूसीसी में, वो जनता के हक में, ताकि उत्पीड़न अन्याय देखने को न मिले, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस जो है वो कांग्रेस जो है विरोध कर रही है यूसीसी का। देखिए, कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से यूसीसी में लिव इन रिलेशन को रखा गया है, तो लिव इन रिलेशन का जो पहाड़ है या अन्य जगह है, वहां पर भी लोग रह रहे हैं, तो इनका कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा जो यहाँ पर इस तरह की जो चीजें हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसकी जो पारदर्शिता है उसे सार्वजनिक किया जा रहा है, तो इस तरह से वो विरोध इसका कर रहे थे। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही कहा है कि लिव इन रिलेशन में जितने भी जो कपल रह रहे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य होगा। अगर इस तरह की रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होता है, तो क्योंकि आने वाले समय में उनके साथ किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई अपराध अगर होता है, तो उसकी निगरानी सरकार कर सके, उसकी देखभाल कर सके, और उस पर जो उस पर दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई भी की जा सके। तो ये मकसद सरकार का था कि जो भी लोग हों, जो जोड़े हों, वो अगर लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर इस तरह की, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि जब भी लोग लिव इन रिलेशन में रहे हैं तो उनके साथ कई आपराधिक घटनाएं घटी हैं, तो अब सरकार की मंशा है कि इस तरह की जो घटना है वो ना घटे, तो इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना बेहद जरूरी होगा, ये सरकार ने कहा है। तो इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इधर जो कांग्रेस है, कांग्रेस बेवजह से टूल बना रही है, और कहीं न कहीं जो लिव इन रिलेशन में रहने वाले जो लोग हैं उनके हित के लिए, यानी कि जो लड़की होगी उसके हित के लिए, जो लड़का होगा उसके हित के लिए ये फैसला सरकार के ने लिव इन रिलेशन का रखा है, ताकि किसी भी आपराधिक जो घटना होगी उस पर कहीं न कहीं जांच करने के बाद उनको दोषियों को सजा दी जाती है। क्योंकि देखा भी गया है कि अधिकांश जो लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो उनके साथ कई प्रकार की आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं, मारपीट हो जाती है, और उनके द्वारा जो संतान उत्पत्ति होती है
उसको हक नहीं मिल पाता है। तमाम चीजों को लिव इन रिलेशन के अंतर्गत जो है यूसीसी में रखा गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश कनेडा, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर ये बात कही सीएम धामी ने कि कांग्रेस जो है वो इसका विरोध करते। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से, जहां पर प्रदेश में सशक्त भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उन्होंने भू कानून को लेकर प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा करने जा रहे हैं। अब विधानसभा सत्र में सशक्त भू कानून के विधेयक पर मोहर लग जाएगी, जो कि देवभूमि के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये बात भी उन्होंने कही। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है, उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। भू कानून। तो हरीश कनेडा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरीश, यहाँ पर बात अगर की जाए भू, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि भू कानून जो है प्रदेश के हित में है, और जाहिर सी बात है अब भू कानून जब लागू होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों को आसानी देखने को मिलेगी। जमीनों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर ली जाए, इसे लेकर विस्तार से जानकारी दे दीजिए हरीश। देखिए, उत्तराखंड में बेहद जरूरी था भू कानून का होना, और ऐसे में सरकार ने तमाम जो संगठन है, तमाम जो धन की आवाम है, उनकी बात को ध्यान में रखा है और भू कानून में संशोधन करने का जो विधेयक है वो कल विधानसभा सदन के पटल पर रखा है और इस पर आज चर्चा की जानी है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है, हालांकि जो चीजें हैं वो भी आज इस पर विशेष रूप से चर्चा होनी है और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि भू कानून में किस तरह की चीजें कितने बिंदु सरकार की तरफ से इसमें संशोधन किया गया है। अगर हम दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात करें तो कांग्रेस का साफ कहना है कि भू कानून का जो मसौदा है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, तो उसको जब तक सार्वजनिक नहीं होगा तो उसका सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन आज की अगर बात करें, कल यानी कि बृहस्पतिवार को भू कानून का जो विधेयक है वो सदन के पटल पर रखा गया है। आज प्रश्नकाल के दौरान उस पर चर्चा की जानी है, शून्यकाल में इस पर चर्चा की जानी है। तो जाहिर सी बात है कि आज तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि भू कानून में कितनी हद तक जो चीजें हैं वो रखी गई हैं। अगर हम दूसरी तरफ भू कानून की बात करें तो भू कानून को लेकर के लगातार उत्तराखंड में भू कानून की बात यहाँ पर की जा रही थी। तमाम जो संगठन है, तमाम जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, वो लगातार इस मांग को उठा रहे थे और ये नहीं बल्कि तमाम जो संस्थान हैं वो भी इस बात को उठा रहे थे कि कहीं न कहीं प्रदेश में वो कानून होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जमीनों पर जिस तरह से खुद हुआ है, ग्रोथ हुई है, वो कहीं यहाँ की है, यहाँ का जो किसान है उसको इसकी मार झेलनी पड़ी है, क्योंकि बड़े से बड़े जो बिल्डर हैं उनमें कई एकड़ भूमि खरीद ली है और लगातार उनमें प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से रोक लगाने के लिए भू कानून, और इसीलिए सरकार ने सभी की बात पे मोहर लगाई है और सरकार के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहीं न कहीं बड़ा कदम उठाया है भू कानून के संशोधन को लेकर के। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश कनेडा, जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक आपने पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देहरादून में बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि ये झूठ का पुलिंदा है। बजट ऐसा है कि जैसे पुरानी बोतल में नया शरबत भर दिया। उन्होंने कहा कि ये आंकड़ों की बाजीगरी से भरपूर बजट है, जिसमें आधारभूत और साथ ही मूलभूत जरूरतों का ख्याल नहीं रखा गया। बजट में केवल हवा योजनाओं को दर्शाया गया है। कहा था कि आज पूरे प्रदेश में जनमानस में बहुत ही आक्रोश है जनता में, और जन आक्रोश सड़क पे दिखाई दे रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है और सशक्त भू कानून की मांग प्रदेश की जनता चाहती है। सशक्त भू कानून हो और मूल निवासी को भी परिभाषित करने की जरूरत है।
मूल निवास और सशक्त भूखान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जिस तरह से पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासन में सरकार ने जो भू कानूनों में संशोधन किया है, जिस उद्देश्य के लिए जमीन सरकार द्वारा दी गई निजी घरानों को, अपने चहेते उद्योगपतियों को, उन्होंने उस ज़मीन का क्या उपयोग किया है। लैंड यूज चेंज हो गए और 2018 और 2022 के बाद तो ज़मीनों को जिस तरह से कौड़ियों के भाव दे दिया गया। अल्मोड़ा जिले में गांजा तस्करी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जिले भर में नशा तस्करी रोकने के लिए पुलिस का चेकिंग अभियान भी जारी है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी इब्रान को 13 किलो 240 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। बरामद किए गए गांजे की कीमत करीब 3,31,000 रुपए बताई गई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो गांजा लेकर सरायखेत से रामनगर जा रहा था। मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड के निर्देशों के क्रम में अल्मोड़ा पुलिस का नशा के सौदागरों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है, जिसके क्रम में कल दिनांक 19 फरवरी 2025 को एक अभियुक्त इब्रान को, जो काशीपुर का रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 13 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 लाख से भी अधिक है और इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। तो वहीं पौड़ी के स्वास्थ्य विभाग के दिव्यांग प्रमाण पत्रों के लिए बनी समिति का काम लगातार जारी है। जिला अस्पताल के मुताबिक इस हफ्ते 11 दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। बनाए गए प्रमाण पत्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तरफ से जांच करके प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें ज्यादातर आंख और हड्डी से संबंधित दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाए गए। ये जो जिला अस्पताल में एक तो महीने का प्रथम बुधवार और तृतीय जो बुधवार होता है, उसमें हमारा डिसेबिलिटी कैंप होता है, जिसमें जो दूरस्थ क्षेत्र से यहाँ पे अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए आते हैं, तो उनको यहाँ पे उनका जांच करके जौन बीमारी से उनको ग्रसित थे या जिस तरीके से उनको दिव्यांगता आई है, उन सभी को जाँच करके उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर आँख की डिसेबिलिटी हो गई, हड्डी से रिलेटेड डिसेबिलिटी हो गई या अन्य डिसेबिलिटी हो गई, तो उन सभी डिसेबिलिटी को यहाँ पे चेक करके उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाता है। UDID में उनको जनरेट की दी जाती है, जिसमें उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। स्वच्छ दून सुंदर दून और पर्यावरण संरक्षण के लिए देहरादून नगर निगम ने ग्रीन स्पेस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को शहर भर में चलाया जाएगा। आपको बता दें कि एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए शहर भर में ग्रीन स्पेस की संख्या बढ़ाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जितनी भी सार्वजनिक जगह खाली है, वहां पर पौधारोपण अभियान चलाना और वर्टिकल गार्डन के माध्यम से इन जगहों को हरा भरा करने पर विचार भी किया जा रहा है। जैसा कि पूरा अभी मतलब एयर क्वालिटी पर काफ़ी फोकस है, उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाया जाना है। जितने भी हमारे पब्लिक एरियाज़ में पॉकेट्स हैं जहाँ पर कि हम प्लांटेशन ड्राइव्स चला सकते हैं और डिज़ाइन में भी ग्रीनिंग के एलिमेंट को लाते हुए वर्टिकल गार्डन्स इत्यादि के माध्यम से जो हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं उनके लैंडस्केप को और ग्रीनर हम बना सकें, इसी का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए योजनाएं भी बनानी शुरू कर दी गई हैं और साथ ही एनकैप के माध्यम से जो फंड आ रहा है उसकी यूटिलाइज भी व्यवस्थित योजना बनाई जा रही है। खबर है हरिद्वार से। प्रदेश भर में आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 21 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित होंगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे से निगरानी रखी जाएगी, नजर रखी जाएगी। तो वहीं अब नकल करते हुए पकड़े जाने पर परीक्षार्थी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर टीचर्स के फोन ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों में 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। खबर है देहरादून से। ईडी ने कांग्रेस नेता सारस्वत को जारी किया नोटिस। तो वहीं अब रजिस्ट्री फर्जीवाड़े मामले को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत के नाम ये समन जारी किया गया। करोड़ों रुपए के रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा मामले को लेकर पूछताछ होगी। ईडी ने 21 फरवरी को सारस्वत को कार्यालय बुलाया था। ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं। 21 फरवरी को कार्यालय उन्हें बुलाया गया था और साथ ही यहाँ पर बात की जाए तो ईडी की तरफ से पूछताछ की जाए।
क्लेमेंट टाउन में 4.55 करोड़ की जमीन की धोखाधड़ी हुई थी। इसे लेकर ईडी पूछताछ करना चाहती है। हरिद्वार में 21 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी विद्यालयों में तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन विद्यालय में कैमरा नहीं लगाए जा रहे हैं तो उनकी सूची भी बनाई जाएगी। आगामी परीक्षा में उनमें सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। जिन सेंटर्स में शिक्षकों को तैनात किया जाएगा वो वहीं पर ही ड्यूटी करें। अगर कोई परेशानी हो तो उसकी जाँच टीम की तरफ से की जाएगी। हरिद्वार जिले में जो हरिद्वार जिले की स्थिति है वो अन्य जिलों से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि हमारे यहाँ वित्तविहीन जो परीक्षा केंद्र हैं वो बहुत ज़्यादा है। कुल 100 परीक्षा केंद्रों में से 51 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जो वित्तविहीन विद्यालय है, उनको परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यद्यपि हमने अपनी पूरी व्यवस्था की परीक्षा शांतिपूर्ण और बिल्कुल शुचितापूर्वक हो, इसके लिए हमने व्यवस्था ये की है कि वहाँ केंद्र व्यवस्थापक और कस्टोडियन दोनों ही बाहर से हमने नियुक्त किए हैं। इसके अलावा सभी विद्यालयों में जो कक्ष निरीक्षक होते हैं उस पूरी 22 कक्ष निरीक्षक होते हैं। तो व्यवस्था तो, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि छात्र संख्या बहुत है और कुछ ऐसे स्कूल हैं जो थोड़ा आइसोलेटेड एरियाज में है जहां हमेशा सचल दलों का पहुंचना संभव। अल्मोड़ा में मौसम का मिजाज बदल चुका है तो वहीं सुबह से ही आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंड बढ़ चुकी है। ठंड का एहसास बढ़ चुका है। तापमान में गिरावट देखी गई है। हल्की ठंडी हवाएं चलने से मौसम बदल चुका है। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जाहिर की है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक बदले हुए मौसम के कारण सुबह ही दिनचर्या में थोड़ा बदलाव आया। आसमान में तो 2-3 दिन से बादल छाए हुए हैं। मौसम शुष्क बना हुआ है। ठंडा भी हो रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में पानी की बहुत किल्लत रहेगी, जो कि जल स्तर काफ़ी नीचे चले गया है। 1-2 महीने से लगातार बारिश नहीं हो पा रही है यहाँ उत्तराखंड में। मौसम शुष्क बना हुआ है एकदम। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।